सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 2 फरवरी है और 2 फरवरी को जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चूँकि अभी भारत में जो है 75 रामसर साइट्स थे, अभी 5 जो है नया कल ही जो है ऐड हो गया है इसमें। चूँकि भारत के जो पर्यावरण वन मंत्री हैं उनके द्वारा उनके सहयोग से जो है 5 और जो है रामसर साइट्स को घोषित किया गया है और भारत में रामसर साइट्स की संख्या 80 हो गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, अक्टूबर 2022 से पहले जो है रामसर साइट्स की संख्या 49 थे, ठीक है। लेकिन भारत जो है आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ मना रहे थे। इसी कड़ी में जो है रामसर साइट्स की संख्या 49 से बढ़ाकर 75 कर दिया। अक्टूबर 2022 से थे अभी तक वर्तमान समय तक, लेकिन कल ही जानकारी मिला है जो अब रामसर साइट्स की संख्या जो है 80 हो गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। 3 जो है कर्नाटक का साइट्स है और 2 ये तमिलनाडु का है। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 80 हो गया है। सर्वाधिक रामसर साइट्स क्या है भारत में कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है, 16 हो गया है। पहले 14 था, अब 16 हो गया है। और सेकेंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये आर्द्रभूमि क्या होता है? देखिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी रहता है और विभिन्न प्रकार के पक्षी वगैरह, विभिन्न प्रकार के जंतु वगैरह रहते हैं, उसको आर्द्रभूमि कहते हैं, जो पर्यावरण के इको बैलेंस करने में काफ़ी मदद मिलता है। इसको जो है किडनी ऑफ लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और यह 1975 से लागू हुआ है। भारत भी जो है 2 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था। इसी कड़ी में जो है भारत में जो है पहला जो रामसर साइट्स घोषित किया वो उड़ीसा का चिल्का झील था। इसको ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया विच इज चिल्का झील उड़ीसा। इसी कड़ी में याद रखेंगे कि सबसे बड़ा कहाँ है, तो सबसे बड़ा हम लोग जानते होंगे ये आपको सुंदरवन है। सुंदरवन का वेटलैंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के बारे में जानते होंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। और वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं उसका नाम है सुंदरी पौधा, जो और वहाँ पे एक टाइगर भी रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर। उसका खासियत ही है वो जो है ज़मीन पर भी तलता है और पानी में भी तैरता है। तो ये 2 खासियत है। काफ़ी जो है चर्चित टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये सबसे बड़ा वेटलैंड हो गया। जबकि सबसे छोटा वेटलैंड कहेगा आर्द्रभूमि क्षेत्र, वो रेणुका हो गया। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी कड़ी में याद रखिएगा कि पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल कौन सा है, तो हैरी के बैराज है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। काफ़ी चर्चित बैराज है हैरी के बैराज। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अभी तक जानकारी में है कि ये ब्रिटेन में है, लगभग 175 के आसपास है। और पूरे विश्व में 2400 प्लस रामसर साइट्स है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि अभी कौन कौन सा 5 जो है नया जुड़ा है, तो एक है आपको अंकर समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद है अघाना सीना एस्चुरी और मगधी कोरे संरक्षण रिजर्व। ये तीनों कर्नाटक में पड़ता है। जबकि 2 जो है वो है कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट, ये जो है तमिलनाडु में है। तो ये 5 को ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि 2024 का इस बार जो है वेटलैंड का थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसका थीम है। इसी कड़ी में जो है एक आता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये क्या होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में याद रखिएगा कि ऐसा वेटलैंड जो खतरे के निशान से गुजर रहा है, मतलब खतरे से गुजर रहा है, ऐसे को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में अभी तक 2 साइट्स को जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है। एक तो है आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है, भरतपुर जिला। वहीं पे घाना पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साइबेरिया क्रेन वहाँ पे आता है। और सेकेंड जो है वो है आपको लोकटक झील मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है लोकटक झील मणिपुर में है। तो ये भी काफ़ी चर्चित है। तो 2 ऐसे साइट्स है जिसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और रामसर महासचिव का जो हेड है मुसुंडा मुबा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही थे आपको रामसर साइट्स की संख्या अभी बढ़ के 75 से 80 हो गया है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।